नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुद्धा विजडम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरीबों, वंचितों, शोषितों के भगवान की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सन 1965 में कांसीराम जी ने डॉ. अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा और B.R. अंबेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। धीरे धीरे इस संस्था से अधिक लोग जुड़ते गए, जिससे यह काफी सफल रही। सन 1973 में कांशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना की, जिसका पहला क्रियाशील कार्यालय सन 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। इस संस्था ने अंबेडकर के विचार और उनकी मान्यता को लोगों तक पहुंचाने का बुनियादी कार्य किया। इसके पश्चात कांशीराम ने अपना प्रसार तंत्र मजबूत किया और लोगों को जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज और अंबेडकर के विचारों के बारे में जागरूक किया। वे जहां जहां गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया और उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। सन 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला नाम से पद यात्रा शुरू की, जिसमें अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को चित्रों और कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। 1984 में कांशीराम ने बामसेफ के समानांतर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना उन कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए की गई थी जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। हालांकि यह संस्था पंजीकृत नहीं थी, लेकिन यह एक राजनैतिक संगठन था। 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनैतिक दल का गठन किया। 1986 में उन्होंने ये कहते हुए कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित किया। पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से कांशीराम ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं, तो उसे पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनमें वादे पूरे करने की क्षमता नहीं है। अपने सामाजिक और राजनैतिक कार्यों के द्वारा कांशीराम ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। कांशीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सकें और अपने हक के लिए लड़ सके। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। कांशीराम ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए और उन्हें एक मजबूत और संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। आजीवन अविवाहित रहे और अपना समग्र जीवन पिछड़े लोगों लड़ाई और उन्हें मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। कांशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनैतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम कांशीराम नगर रखा गया है। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया था। पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति छोड़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। 1973 बामसेफ की स्थापना।
1976 दिल्ली में बामसेफ के पहले कार्यरत कार्यालय की स्थापना। 1981 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना। 1984 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। 2006 9 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। कांशीराम जी ना होते तो आज बाबा साहेब जी को भूल गए होते। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं ढेर सारी जानकारी के साथ। धन्यवाद।